गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बीकॉम फाइनल ईयर 6 सेमिस्टर का हिंदी मीडियम क्लास विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं। आपको याद है कुछ दिन पहले तक अपन ने एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स में पहला यूनिट ख़त्म कर दिया। वही कोरिलेशन के बारे में, उसमें नॉर्मल कोरिलेशन है, रैंक कोरिलेशन है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में रिग्रेशन एनालिसिस किए थे। रिग्रेशन एनालिसिस में डायरेक्ट मेथड भी किए थे। अब उसके बाद अपन ने रिग्रेशन एनालिसिस में इनडायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना है उसके बारे में भी अपन ने ऑलरेडी सीखे थे। उसकी प्रोसेस कैसी है, पद्धति कैसी है, कौन कौन सी स्टेप्स है। तो आज उसी के पद्धति के अनुसार एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन आज हम सीखेंगे। तो आज का प्रॉब्लम में सबसे पहले आप अगर बोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक एक्स वेरिएबल और दूसरा वाई वेरिएबल। और एक्स और वाई वेरिएबल में क्या दिया था, एक्स वेरिएबल माने हस्बैंड का एज और वाई वेरिएबल में वाइफ का एज। अभी ये प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, ये दोनों के बीच में रिग्रेशन लाइंस को अपने को कंस्ट्रक्ट करना है, डिज़ाइन करना है या निर्माण करना है। उसके बाद अगर एज ऑफ वाइफ कितना होता तो हस्बैंड का एज कितना होना, अगर एज ऑफ हस्बैंड का कितना है तो वाइफ का एज कितना होना, ये सॉल्यूशंस अपने को अभी निकालना है। तो पहले आज के प्रॉब्लम में अपन देखेंगे पहला एज ऑफ हस्बैंड जिसको अपन एक्स वेरिएबल मानते हैं, और दूसरा है एज ऑफ वाइफ जिसको अपन वाई वेरिएबल मानते हैं। अगर अपन एक टेबल बनाना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, अपने को स्टैटिस्टिकल टेबल बनाना है। तो स्टैटिस्टिकल टेबल में पहले अपने को एक्स वेरिएबल आएगा, उसके बाद डी एक्स आएगा माने डिविएशन ऑफ एक्स आएगा, दूसरा डी एक्स स्क्वेयर आएगा, और उसके बाद वाई वेरिएबल आएगा, वाई वेरिएबल के बाद डी वाई आएगा माने डिविएशन फ्रॉम वाई आएगा, और डी वाई स्क्वेयर आएगा, उसके बाद डी एक्स डी वाई आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक्स वेरिएबल में क्या क्या आया है। एक्स वेरिएबल माने क्या है, एज ऑफ हस्बैंड। एज ऑफ हस्बैंड का एक्स ऐसे कैसे दिया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। और जो एज्यूम्ड मीन है अपन ने क्या किया था, 22 को लिया था। तो एज्यूम्ड मीन को अगर 22 लिया है तो ऑटोमेटिकली अपने को dx कैसे आएगा, x माइनस डी एक्स। तो x कितना 18, 18 माइनस 22 कितना -4, 19 माइनस 22 -3, 20 माइनस 22 -2, 21 माइनस 22 -1, 22 माइनस 22 0, 23 माइनस 22 1, 24 माइनस 22 2, 25 माइनस 22 3, 26 माइनस 22 4, 27 माइनस 22 5। ये आ गया अपने को dx। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, dx स्क्वायर कैलकुलेट करना है। dx स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, -4 इंटू -4 16, -3 इंटू -3 +9, -2 इंटू -2 +4, -1 इंटू -1 +1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। ये आ गया अपने को dx स्क्वायर। अब उसके बाद आएगा एज ऑफ वाई, जो अपन ने वाइफ का एज लिया था। तो एज ऑफ वाइफ वाई, उसको लेंगे अपन वाई वेरिएबल में। उनका क्या है, 17 17, 18 18, 19 19 19, 20 21 22। ऐसा अब हम लोगों ने 10 वेरिएबल्स लिए हैं वाई में और 10 वेरिएबल्स लिए हैं एक्स में, तो n इज इक्वल टू 10 आया है। तो अभी वाइफ एज के जो एज्यूम्ड वाई है, एज्यूम्ड मीन ऑफ वाई, वो अपन 19 लेंगे क्योंकि बीच वाली है तो ऑटोमेटिकली 19 लिया है। तो एज्यूम्ड मीन ऑफ वाई में से डी वाई कैसे आएगा, 17 माइनस 19 -2, 17 माइनस 19 -2, 18 माइनस 19 -1, 18 माइनस 19 -1, 19 माइनस 19 0, 19 माइनस 19 0, 19 माइनस 19 0, 20 माइनस 19 1, 21 माइनस 19 2, 22 माइनस 19 3। ये हो गया अपने को dy। उसके बाद dy स्क्वायर, -2 इंटू -2 4, -2 इंटू -2 +4, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। ये हो गया dy स्क्वायर। अब क्या बचा है, अपने को dx dy बचा है।
अब डी एक्स यहाँ पे देखो -4 है, डी वाई कितना है -2, डी एक्स इंटू डी वाई -4 इंटू -2 +8, -3 इंटू -2 +6, -2 इंटू -1 2, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 3 50। अब देर किस बात की, ये सभी आइटम्स की अपने को क्यूमुलेट करना है, एक्यूमुलेट करना है, यानी कंपाउंडेड करना है या टोटलिंग करना है, सम अप करना है। तो सबसे पहले कितना वेरिएबल्स आया है, एक्स वेरिएबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n इज इक्वल टू 10 आया है। वाई में भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज इक्वल टू 10, यानी ये दोनों बराबर है। अब उसके बाद डी एक्स की टोटल करेंगे तो अपने को क्या आएगा, सिग्मा डी एक्स या समेशन ऑफ डी एक्स। समेशन ऑफ डी एक्स कितना आया, 5 आया। आप बराबर देखो माइनस कितना है और प्लस कितना है। माइनस देखो 4 + 3 + 2 + 1 कितना आया, 7 + 2 9 + 1 10, 10 आ गया माइनस। अब प्लस देखो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इसका कितना आया 15 आया। 10 और -15 माने यहाँ पे 5 ज़्यादा आ गया, मैंने सिग्मा डी एक्स और समेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद डी एक्स स्क्वायर का टोटल कितना आया, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर और समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर 85। उसके बाद सिग्मा डी वाई और समेशन ऑफ डी वाई कितना आया, ये और ये इक्वल हो गया, 2 + 2 + 2 + 1 + 1 यानी 6 हो गया। अब ये 3 + 2 + 1 6 यानी -6 + 6 यानी सिग्मा डी वाई 0 हो गया। उसके बाद सिग्मा डी वाई स्क्वायर का टोटल 24 आया है और डी एक्स डी वाई का टोटल 43 आया है। अब एक बार टेबल बन गया, अपने को क्या करना है, एक्स ऑन वाई करना है और वाई ऑन एक्स करना है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक्स ऑन वाई कैसे करेंगे। एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला क्या है, x - x बार इज इक्वल टू bxy इंटू वाई माइनस वाई बार, यह पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, अपने को एक्चुअल मीन फाइंड आउट करना है। कहाँ से, एज्यूम्ड मीन से एक्चुअल मीन को फाइंड आउट करना है। एज्यूम्ड मीन से एक्चुअल मीन का एक्स बार का x + सिग्मा डी एक्स बाई एन, ये भी एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। अब तीसरा क्या है, बी एक्स वाई, अपना जो फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला जो है उसमें बी एक्स वाई है, माने क्या है, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो इसको क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बाई n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्वायर। अगर पहले अपने को एक एक फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, ये ले लेते हैं अपन, पहला दूसरा ले लेते हैं। तो x बार इज इक्वल टू, एज्यूम्ड x कितना लिया है 22, सिग्मा डी एक्स कितना आया है 5 आया है, बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है 10, 22 + 0.5, तो अपना वेरिएबल कितना आया 22.5, यह आया x बार, एक्चुअल मीन आया है। अभी अपन ने क्या किया, एज्यूम्ड मीन मेथड में पहले एक्चुअल मीन को अपन ने कैलकुलेट किया, ये हो गया x का एक्चुअल मीन, ये आप ध्यान में रखो। x बार या एक्चुअल मीन ऑफ x वेरिएबल इज इक्वल टू 22.5। अब दूसरा आइटम क्या है देख लेते हैं, दूसरा कैलकुलेशन भी यहाँ कर लेते हैं। दूसरा कैलकुलेशन क्या है, अपने को बी एक्स वाई कैलकुलेट करना है। तो बी एक्स वाई माने क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो इसका फार्मूला क्या है, n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बाई n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्वायर। n कितना है 10, सिग्मा डी एक्स डी वाई का वैल्यू कितना आया 43, माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है 5, सिग्मा डी वाई कितना है 0, यानी 5 इंटू 0। फिर उसके बाद n कितना है 10, सिग्मा डी वाई स्क्वायर वैल्यू कितना आया है 24, माइनस सिग्मा डी वाई टोटल वैल्यू कितना है 0, यानी 10 इंटू 43 430, माइनस 5 इंटू 0 0, 10 इंटू 24 240, माइनस 0 होल स्क्वायर 0, यानी अपना वैल्यू कितना आया 430/240। तो इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा 1.792। ये हो गया अपने को बी एक्स वाई फाइंड आउट करना। बी एक्स वाई लिए क्या किया अपन ने, और एक बार देख लेना, बी एक्स वाई कैलकुलेशन के लिए क्या किया, फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला क्या है, n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बाई n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्वायर।
n का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे देखे थे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 10, जिसको अपन n बोलते हैं 10। सिग्मा dx dy का वैल्यू कितना आया 43, 10 इंटू 43 माइनस सिग्मा dx का वैल्यू कितना आया 5 और सिग्मा dy का वैल्यूबल कितना आया 0, 5 इंटू 0 बाय n इज इक्वल टू 10। सिग्मा dy स्क्वायर कितना वैल्यू आया 24, 10 इंटू 24। सिग्मा dy कितना आया 0, 0 का होल स्क्वायर ये। सो 430 बाई 240, इसका टोटल वैल्यू कितना आया 1.792। ये हो गया अपने को bxy कैलकुलेट करना, ये याद रखना bxy कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट वन क्या है, अपने को x ऑन y कैलकुलेट करना है। x ऑन y का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू bxy इंटू y माइनस वाई बार। ठीक है, तो पहले x तो मालूम नहीं है अपने को, x हो गया। x बार कितना आया वो तो अपने को मालूम है, x बार वैल्यू कितना 20.5 इज इक्वल टू bxy का वैल्यू कितना आया 1.792, y माइनस y बार का वैल्यू कितना आया वो भी अपने को कैलकुलेट करना है। तो y बार का वैल्यू कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देख लेंगे y बार कैसे करेंगे। y बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन ऑफ y प्लस सिग्मा dy बाई n। एज्यूम्ड मीन ऑफ y कितना लिया अपन ने 19 लिया, सिग्मा dy कितना 0 बाई 10 माने 19 प्लस 0 यानी 19, यानी एज्यूम्ड मीन और एक्चुअल मीन ऑफ y दोनों 19 आया। अब ये जो वैल्यू है इसमें डालना पड़ेगा, वो भी ध्यान रखना। तो bxy का वैल्यू कितना 1.792 इंटू y माइनस वाई बार 19 आया, 1 माइनस 1 वाई बार। तो अभी अपने को कैलकुलेट करो, x माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस 22.5 इज इक्वल टू 1.792 y माइनस इसका वैल्यू कितना आया 34.008। अब अपने को x इधर ही रहेगा और ये वैल्यू इधर जाएगा 1.792 y माइनस 34.008, यहाँ पे माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस आएगा 22.5। तो अपना एक्चुअल एक्स ऑन वाई इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1.792 y माइनस 11.548। ये ध्यान में रखो, ये एक्स ऑन वाई का इक्वेशन अपने को आ गया। अभी तक अपन ने क्या किया था, एक्स ऑन वाई का इक्वेशन की कैलकुलेशन किया और एक्स ऑन वाई का इक्वेशन क्या आया, x इज इक्वल टू 1.792 y माइनस 11.548। ये भी एक जगह पे लिख के ध्यान में रखो। अब जाएंगे अपन दूसरा y ऑन x कैलकुलेट करने को। अब नेक्स्ट आइटम क्या है अपने को कैलकुलेट करना, y ऑन x। तो y ऑन x की फॉर्मूला क्या है वो देख लेंगे। y ऑन x की फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू by(x) इंटू x माइनस एक्स बार। ये हो गया। अब by(x) की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, by(x) की कैलकुलेशन करेंगे by(x) इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy बाय n इंटू सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर। ये हो गया अपने को by(x) की कैलकुलेशन करने का। अब एक एक आइटम लिखेंगे। नंबर ऑफ पेज कितना 10, सिग्मा dx dy अपने को कितना आया 43 माइनस सिग्मा dx कितना 5, सिग्मा dy 0 बाय n कितना 10, सिग्मा dx स्क्वायर कितना 85 माइनस सिग्मा dx कितना 5 और 5 होल स्क्वायर। तो इसका टोटल कितना आएगा 10 इंटू 43 430 माइनस 5 इंटू 0 0 बाई 10 इंटू 85 850 माइनस 5 इंटू 5 25। अपना वैल्यू कितना आएगा 430 बाई 850 माइनस 25 825। तो इसका वैल्यू कितना आएगा अपने को, इसका वैल्यू कितना आएगा अपने को, ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू अपने को आएगा 0.521 0.521। यह हुआ अपने को by(x) की कैलकुलेशन। अभी अपने को by(x) की
कैलकुलेशन किया अपन ने, डी वाई एक्स की कैलकुलेशन की फॉर्मूला क्या है, एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बाई एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर। तो इस सिग्मा डी एक्स में एन क्या है 10 और सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना आया अपना टेबल के अनुसार 43 माइनस सिग्मा डी एक्स टेबल में कितना आया 5, सिग्मा डी वाई कितना आया 0 बाय 10 इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना आया 85, 10 इंटू 85 माइनस सिग्मा डी एक्स की कितना आया 5 होल स्क्वायर, यानी अपना वैल्यू कितना आया बी वाई एक्स की वैल्यू कितना आया 0.521। बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इक्वेशन का रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। ठीक है, अभी अपन जाएंगे सीधा कैलकुलेट करने को y ऑन x की फॉर्मूला y माइनस y बार अपन ने कैलकुलेट किया, एक्चुअल y बार कितना आया 19, सिग्मा वाई एक्स की वैल्यू कितना आया बी वाई एक्स की 0.521 इंटू एक्स माइनस एक्स बार कितना है 22 माइनस 5। ये तो ऑलरेडी अपन ने एक्स ऑन वाई कैलकुलेट करने के समय में कैलकुलेट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, y माइनस 19 इज इक्वल टू 0.521x माइनस 0.521 इंटू 22.5, इसका वैल्यू कितना आएगा 11.7225। तो अब आएगा y इज इक्वल टू 0.521x प्लस, क्योंकि प्लस 19 माइनस 19 इधर गया तो प्लस 19 हो गया, इधर कितना है माइनस है, सो प्लस 19 माइनस 11 यानी 19 ज़्यादा है 11.7225 कम है, टोटल इसका वैल्यू कितना आएगा प्लस 7.728। ये आया अपने को 7.278, ये आया अपने को y ऑन x। इसके पहले अपन ने x ऑन y का कैलकुलेशन किया, अब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं y ऑन x की। ये दोनों एक बार कैलकुलेट हो गया तो अपना फॉर्मूला क्लियर हो गया। अपने को अभी कितने आंसर्स आए हैं, एक है एक्चुअल मीन ऑफ x आया, दूसरा एक्चुअल मीन ऑफ y आया, तीसरा ऐसा क्या है बी एक्स वाई का वैल्यू आया, उसके बाद बी वाई एक्स का वैल्यू आया, उसके बाद एक्स ऑन वाई का इक्वेशन सॉल्व किया, उसके बाद अभी अपन ने वाई ऑन एक्स की कैलकुलेशन किया है। अब एक बार एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स आ गया तो अपने को सीधा आसान है काम। कैसे आसान है अपने को, फॉर एग्जाम्पल इफ y इज इक्वल टू 25 देन x इज इक्वल टू हाउ मच। ये कहाँ, यहाँ पे y माने क्या है एज ऑफ वाइफ। अगर वाइफ का एज 25 है तो हस्बैंड का एज कितना है, यानी y ऑन x, y डिपेंड ऑन x। ये तो क्या है x डिपेंड ऑन y है, ये क्या है x डिपेंड ऑन y को वैल्यू दिया और x को फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो अपना फॉर्मूला क्या आएगा x ऑन y। तो अपना नंबर 1 इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 1.729y माइनस अपने को एक वैल्यूएशन अपने को करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करना, -11.548 तो अपने को वैल्यू कितना आया 1.729 इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 25 माइनस 11.548। अगर आप कैलकुलेट करेंगे x इज इक्वल टू 1.729792 इंटू 25, इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा 44.8 माइनस 11.548। तो ऑटोमेटिकली x वैल्यू अपने को कितना आएगा 33 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। यानी अगर वाइफ का एज 25 ईयर्स है तो एक्स वाइफ हस्बैंड का एज कितना आएगा 33 ईयर्स है। तो इसका वैल्यू कितना कैसे लिया अपन ने, y वैल्यू इज ए डिपेंडेंट वैल्यू ऑन x, तो एक्स ऑन वाई का इक्वेशन अपने को लेना पड़ेगा। तो एक्स ऑन वाई का इक्वेशन अपन ने पहले सॉल्व किया है, वो क्या है x इज इक्वल टू 1.729y माइनस 11.548, तो इसका वैल्यू कितना है x इज इक्वल टू 33 है। सिमिलरली वैसे ही अपने को y ऑन x भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 30 देन y इज इक्वल टू हाउ मच
यानी अपने को क्या करना पड़ेगा, y डिपेंडिंग कहाँ पे, x के ऊपर है, तो अपने को y ऑन x की इक्वेशन डालना पड़ेगा। तो y ऑन x की इक्वेशन क्या है, 0.521x प्लस 7.278, ये हो गया। अब इसका वैल्यू में अपने को पुट इन करना है। x का वैल्यू कितना दिया, 30, 0.521 इंटू 30 प्लस 7.278, तो इसका वैल्यू आएगा अपने को करीब करीब 23 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट। यानी अगर हस्बैंड का एज 30 है तो वाइफ का एज बराबर में कितना रहेगा, रह सकता है 23 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, 22.925 ऐसा कुछ तो भी आएगा। तो इसका वैल्यू अपन अप्रॉक्सीमेटली ले लेते 23 ईयर्स। ये है अपने को इनडायरेक्ट मेथड में अपने को ये एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स इक्वेशन भी कैलकुलेट करना, एज्यूम्ड मीन के जरिए एक्स की ओरिजिनल मीन लेना है और एज्यूम्ड मीन के जरिए वाई की ओरिजिनल मीन या एवरेज लेना है। उसके बाद बी एक्स वाई कैलकुलेट करना है और बी वाई एक्स कैलकुलेट करना है। उसके अलावा अगर y का वैल्यू दिया है तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना और y का वैल्यू नहीं दिया तो x का वैल्यू निकालना है। थैंक यू वेरी मच।